राकेश जी ने आपने डॉक्टर मनमोहन वैद्य का वो इंटरव्यू सुना और आपने मोहन भागवत जी का भी वो बयान सुना। मोहन भागवत जी के बयान में कहीं पर भी उन्होंने सामान्य नागरिक का जिक्र नहीं किया। अब स्पष्टीकरण में आप कह रहे हैं कि साहब हम तो सामान्य नागरिक और आरएसएस के कार्यकर्ता की तुलना कर रहे हैं। तो झूठ जब पकड़ा गया, गलती जब पकड़ी गई तो ये स्पष्टीकरण आने लग गए। आप ये बताइए मोहन भागवत जी ने क्या कहा। संघ की शाखा में अनुशासन प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए संघ के स्वयंसेवक 2-3 दिन के अंदर भी किसी भी स्थिति का सामना, उसकी व्याख्या देखिए ना, किसी स्थिति का सामना करने तैयार है। सेना को तैयार होने में नहीं, सेना को तैयार यानी नई सेना की बटालियन तैयार करने में जब रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे, जब उनकी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे सामान्य नागरिकों में, तो क्या 2-3 दिन में कर लेंगे? सेना को एक व्यवस्था के तहत जाना पड़ता है। संघ कोई सरकारी संगठन नहीं है, संघ को व्यवस्था के तहत नहीं जाना पड़ता है। 1962 में क्या व्यवस्था के तहत हम गए थे? सरकार ने कहा और 24 घंटे मुझे बताइए, अगर आपकी बात इतनी आसान है, जलापूर्ति, दिल्ली में अगर विद्युत इतनी की व्यवस्था, सरल बात कही है मोहन भागवत ने, राकेश जी, तो मुझे बताइए बीजेपी के बड़े बड़े नेता डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं मोहन भागवत जी को? अमित शाह ने टिप्पणी तक नहीं की, 12 घंटे से ज्यादा पहले का बयान है, वो कह रहे हैं मैंने बयान ही नहीं ठीक से पढ़ा। राम माधव भी यही कह रहे हैं जो खुद आरएसएस से जुड़े हुए थे। आप ये तो देखिए, बीजेपी डिफेंड तक नहीं कर पा रही आपको। अब देखिए, मैं एक नहीं, बीजेपी के डिफेंस की हमें जरूरत नहीं है। मोहन जी ने कोई गलत कहा ही नहीं, तो किसी को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? मैं राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहता हूँ। राहुल गांधी बताएं, गलत नहीं किया। अंतिम बार सरहद पर कब गए थे राहुल गांधी? मेरी बात कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। जो आप कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, मगर जो बात मोहन भागवत ने कही थी वो उन्होंने ये बात नहीं कही थी। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं उसकी जमीन है, वो बिल्कुल सही बात है, मगर जो बात मोहन भागवत ने कही थी वो ये बात नहीं है। और ये शर्मिंदगी का सबब बीजेपी के नेताओं के लिए हो रहा है। मोहन भागवत नहीं, कोई शर्मिंदगी का सबक नहीं है। मोहन भागवत जी ने कोई गलत नहीं कहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी संघ से, देश से माफी मांगे। सेना की तुलना उन्होंने संघ से की है, संघ ने नहीं की है। राहुल गांधी बताएं कि सरहद पर अंतिम बार कब गए थे? राजा राजवारों के परिवार के लोग 1962 में देश जब हारा था चीन से ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी, तो नेहरू कब बॉर्डर पर गए थे बता दें। मैं मौका देता हूं, सरहद पर गए थे। राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं है संघ से माफी मांगने का। सरहद पर कब गए थे साहब लड़ने के लिए? क्योंकि आरएसएस तो तैयार है 3 दिन में। अभिसार जी, इन लोगों ने सफाई दे करके और बड़ी गलती कर दी। जो रिटर्न प्रेस नोट आरएसएस का वैद्य जी का आया है, इन्हीं की अगर खुशफहमी में मान लो तो जिस काम को जिस सेना को तैयार करने में सेना 6 महीने लगाएगी, ये 3 दिन में तैयार कर देंगे। सेना से बड़े हैं ये, तुलना की न, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। इनके झूठ को भी माने। अरे माफी मांग लीजिए, सारा मामला समाप्त हो जाएगा। गलतियां होती रहती हैं, आपको शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है देश से, सेना से माफी मांग लें। एक तरफ जम्मू में सेना पे आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और आप लोग आप माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं राकेश सिन्हा? गोलियां चला रहे थे, आप बेतुके तर्क दे रहे हैं और उसके अभी तक पाकिस्तान भेजने वालों की फौज नहीं आई। अब ये कोई दूसरा होता तो इतनी लंबी पाकिस्तान भेजने वालों की फौज आ गई होती मीडिया पे। ठीक है, इतने जो अभिसार जी भाग रहे हैं भाजपा के लोग। अभिसार जी, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। जो कमरे के अंदर बातें करते हो, अब वो खुले कह रहे हैं। अभिसार जी, राकेश जी बोलिए। अभिसार जी, गिव द डॉग बैड नेम एंड देन हैंग हिम। आप पहले गिव डॉग बैड नेम एंड देन हैंग हिम, ये प्रिंसिपल कांग्रेस पहले से चलती रही है। सेना का सम्मान, सेना के अधिकारी जितनी बड़ी तादाद में रिटायर होने के बाद संघ की शाखाओं में, नागपुर के कार्यक्रमों में आते हैं, शायद कांग्रेस ऐसा सोच नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व सैनिकों का जितना बड़ा विंग है, कोई सोच नहीं सकता है। सेना का संघ के प्रति सम्मान कहां है बताता हूं। जब मोरबी में, लातूर में, दिल्ली में बाढ़ आई तो सेना के साथ सहयोग कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा था। मोहन जी ने तो यही कहा, 3 दिन के अंदर हम सेना का सहयोग करने के लिए देश की व्यवस्था करने के तैयार हैं। अरे आपके दुष्प्रचार से संघ माफी मांगता तो हम 1925 से 1925 से दुष्प्रचार कर रहे हैं।
दुष्प्रचारवादियों के सामने हम झुकने वाले नहीं है। ये दुष्प्रचारवादी 1925 से हमारे पीछे लगे हुए, यदि उनकी बात होती है तो संघ पर ताला लग जाता है। हम फैल रहे हैं, हम सरहद से लेकर सीमा से लेकर देश के केंद्र तक फैल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। देश में 2 बार संघ के स्वयंसेवक। थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। देखिए, आपने डॉक्टर मनमोहन वैद्य का भी बयान दिया, उन्होंने जो बात कही उसमें वजन है, दो राय नहीं है। डॉक्टर मनमोहन वैद्य जो बात कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि तुलना हम सामान्य नागरिक और आरएसएस कार्यकर्ता में कर रहे हैं। वैसे हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सामान्य नागरिक की तुलना में आरएसएस के कार्यकर्ता ऊपर हैं? यह भी एक मुद्दा है, और वो सामान्य नागरिक में कई तरह के लोग आते हैं, तो यह भी एक मुद्दा है अपने आप में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विवादित बयान पर 2 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आप जानते हैं राकेश जी, आपका स्पष्टीकरण क्यों बेमानी है? यह बेमानी इसलिए है क्योंकि जेनेवा समझौते के तहत भी संरक्षण उसी सैनिक को मिलता है जिसने पूरी ट्रेनिंग की हो। तो सवाल यह कि वो बात कह भी क्यों रहे थे आरएसएस प्रमुख? क्योंकि जो आपका तर्क है, जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसकी कोई जमीन नहीं है। ऐसे ही कोई नहीं घुस जाएगा सेना के अंदर। ना जेनेवा समझौते के तहत प्रोटेक्शन है अप्रशिक्षित लोगों का, चाहे वो आरएसएस का ही क्यों ना हो। ये बताइए, सेना में सिर्फ गोलियां ही चलती हैं क्या? सेना के लिए आपूर्ति की व्यवस्था होती है, सेना के लिए अन्य प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होती है, सेना को सहयोग करने की आवश्यकता होती है। सेना का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि सरहद पर गोली चलाना। जरूरत पड़े तो हम गोली खाने के लिए, जब देश को ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। अरे तो आप गोली खाएंगे क्यों जब आप ट्रेंड नहीं है? और ऐसी मतलब आप फंसते जा रहे हैं राकेश सिन्हा जी, आप फंसते जा रहे हैं। अब आप गोली खा रहे हैं अपने सीने पे। अरे कोई नहीं फंस रहा है, कोई फंस। अभिसार जी सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। क्यों आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं अभिसार जी? आप तो बहुत समझदार पत्रकार हैं। आप ऐसी बात, राहुल गांधी जैसी बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी राहुल गांधी की तुलना कर दूंगा तो आपका अपमान हो जाएगा। राहुल गांधी सरहद पर कब गए? मगर मोहन भागवत ने सेना का क्या किया? में जब प्राकृतिक आपदा आता है तो क्या प्राकृतिक? आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी आप बताइए 30 सेकंड में सुन लीजिए जी ने क्या किया। 30 आप जो 30 सेकंड में मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं राकेश सिन्हा, 30 सेकंड में मेरी बात सुन लीजिए। बयान में आप मुझे बताइए कहां उन्होंने सामान्य नागरिक को ट्रेनिंग की बात की? 30 सेकंड कहां उन्होंने सामान्य नागरिक को आरएसएस के कार्यकर्ता से उसकी तुलना की? 30 सेकंड में बात। अब आपका स्पष्टीकरण। अरे आप फंस गए। अरे अभिसार जी, आप राहुल गांधी की अपरिपक्वता मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप परिपक्व होकर डिकोड नहीं कर सकते। मोहन भागवत ने कहा सेना तैयार करने में, सेना को तैयार होने में नहीं, सेना तैयार करने में। अरे क्या बात कर रहे हैं? 30 सेकंड का है, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा अखिलेश प्रताप सिंह। अभिसार जी ये तो राहुल गांधी की भाषा बोलेंगे। राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, सेना और संघ का अपमान किया है। अरे अभिसार जी, अरे क्या खामोश हो जाएं? सब दिन देश को धोखा देने वाले वंशवादी लोग संघ पर सवाल करेंगे। और 62 में देश की हार के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत चीन की जयकार कर रहे थे, माओ के साथ दोस्ती कर रहे थे, देश को सरहद खो दिया। 48,000 किलोमीटर जमीन हमने खोया। शिमला समझौते में किसने कहा था इंदिरा गांधी को देश देने के लिए? शिमला समझौते में हमने मारा दिया। देश नहारी, फौज नहारी। मेरे पास वक्त इतना ही है। अखिलेश प्रताप सिंह ने गद्दार बताया मोहन भागवत को, और इसी तरह की तल्ख प्रतिक्रियाएं जो हैं कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से आ रही।